गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके साथ यूपी जुडिशल सर्विस के जो नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, जो वैकेंसी आने वाली है और उस वैकेंसी पे किस तरह से अमल किया जाए, नोटिफिकेशन को किस तरह से सीरियस लिया जाए और उसके सिलेबस क्या होंगे, प्री के क्या सिलेबस होंगे, मेंस के क्या सिलेबस होंगे और इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन उन सब से पहले आपके लिए एक मैंने कोट लिखा है। आपने सुना होगा अक्सर लोगों को कहते हुए किताबों में, बड़े बुजुर्ग को कहते हुए कि किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि आपकी अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो आप किस्मत को कोसते हैं कि मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा है। आप किस्मत के अधीन हो सकते हैं लेकिन किस्मत भी किसी के अधीन होता है। किस्मत पे भी किसी का बस होता है और वो आपके मेहनत का। आप किस्मत के गुलाम हैं लेकिन किस्मत भी किसी की गुलामी करती है, वो आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत करेंगे तो मान लीजिए इस चीज़ को मैं लिख के देता हूँ कि आपकी किस्मत आपकी मेहनत की गुलाम हो जाएगी। किस्मत को आपकी मेहनत के आगे झुकना पड़ेगा। तो बस यही कहूँगा कि आज जो भी वैकेंसी, जो भी नोटिफिकेशन आ रही है, उस नोटिफिकेशन को आप किस्मत के भरोसे मत छोड़िए, अपने मेहनत के भरोसे लेके आइए। किस्मत आपकी मेहनत की गुलाम हो जाएगी और कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। यूपी जुडिशल सर्विसेज सिविल जज जूनियर डिवीज़न में क्या क्या पेपर्स होंगे और क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये पेपर 1 जनरल नॉलेज का पेपर होगा और ये 150 मार्क्स कवर करेगा। सारे पेपर ऑब्जेक्टिव्स होंगे प्रीलिम के। और पेपर जो 1 होगा, जो जनरल नॉलेज होगा, इसके सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर रखे हैं। कुछ आप देखें हैं, 12 टॉपिक्स मैंने दे रखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडिया एंड वर्ल्ड, करंट नेशनल अफेयर्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। ये 12 टॉपिक आपको कवर करने हैं पेपर 1 के लिए। इसमें से भी क्या पढ़ना है, कितना एलिमिनेट करना है, इसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। पेपर 2 जो होगा आपका, वो होगा लॉ का, जो 300 मार्क्स का होगा। और इसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स होंगे वो 10 सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट वाइज मैंने लिस्ट दे रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे है कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 पे है आपका सीपीसी, फिर आपका सीआरपीसी, फिर आईपीसी है, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट है, फिर टीपीए है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, फिर जूरिस्प्रूडेंस है, एंड उसके बाद सेकेंड लास्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड फाइनली आपका करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके ये कवर करेंगे पेपर 2। तो इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करें, 300 मार्क्स प्लस 150 मार्क्स, तो ये आपके हो जाते हैं 450। 450 मार्क्स का आपका प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन होता है, जिसका कट ऑफ रफली आप रख लीजिए 55 टू 60%। अगर आप लेके चल रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, तो आप सिक्योर हैं। आपको मेंस के लिए, सेकेंड स्टेज के लिए आपको फॉरवर्ड किया जाएगा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो। एंड तो कहने का मतलब 450 में से अगर आप 250 स्कोर कर रहे हैं तो यू आर वेरी मच सिक्योर। आप सेकेंड स्टेज के लिए ज़रूर जाओगे, आप मेंस ज़रूर लिखोगे। तो ये तो था हमारा प्रीलिमिनरी। अब प्रीलिमिनरी अगर आपने पास कर लिया है तो उसके बाद आपको सेकेंड स्टेज मेंस में जो पेपर देने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्टेज में हमारे पास पेपर 4 होंगे। पेपर 1 हमारा होगा जनरल नॉलेज का, जो 200 मार्क्स के होंगे। चारों पेपर इसमें 2-2 मार्क्स के, 2-200 मार्क्स के होंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो टोटल 800 मार्क्स के हमारे ये मेंस के पेपर होंगे। अब इसमें देखिए, जो पेपर 1 है हमारा, जो जीएस की बात करता है, इसमें 11 टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एंड द वर्ल्ड अफेयर्स, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कल्चर, करेंट नेशनल इश्यूज, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, सोशल टॉपिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये पेपर 1 के सिलेबस आपको कवर करने पड़ेंगे। पेपर 2 में आपका पेपर इंग्लिश है। ये दोनों पेपर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और सच में ये दोनों पेपर अपने आप में आपको क्वालिफाई करवाने के लिए पर्याप्त है। आपको इंटरव्यू तक ले जाने के लिए दोनों पेपर अकेला पर्याप्त है। उसके बाद पेपर 2 में देखिए आपका ऐसे राइटिंग आता है,
इंग्लिश में जो 60 मार्क्स का होता है। उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग आता है इंग्लिश का, वो भी 60 मार्क्स का होता है। फिर 2 ट्रांसलेशन आएंगे, एक हिंदी टू इंग्लिश और एक इंग्लिश टू हिंदी, तो ये दोनों भी 40 मार्क्स के होंगे। तो टोटल ये भी 200 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। फिर आगे चलते हैं हम। आगे देखिए आपका पेपर 3, ये भी 200 मार्क्स का है। ये सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ में आपके टोटल 9 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। जैसे आपके सब्जेक्ट्स मैंने लिस्ट बना रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टनरशिप, ईजमेंट एंड टॉर्ट्स हो गया, टीपीए हो गया, इक्विटी ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ एंड आपके सॉरी 2 बार हिंदू लॉ रिपीट हो गया, उसको इग्नोर कीजिएगा। फिर उसके बाद जो आप देखें तो आपका पेपर 4 जो कि फिर ये भी 200 नंबर का होता है। ये प्रोसीजरल एंड एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है और ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर करेगा। ये आपका ये सारे, जैसे कि आप किसी चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो जजमेंट राइटिंग इन चार्ज फ्रेम में 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे अहम रोल प्ले करते हैं। एक है आपका सीपीसी, दूसरा सीआरपीसी, तीसरा है आपका आईपीसी एंड उसके बाद लिमिटेशंस, जो ये डिसाइड करने में मदद करता है कि कोई भी सूट या एप्लीकेशंस अगर सिविल है तो वो बार्ड है या नहीं बार्ड है। और उसके बाद ये सारे आप चार्ज फ्रेमिंग करते हैं, इश्यूज़ फ्रेमिंग करते हैं, प्लेंट का फॉर्मेट होता है, जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट होता है। तो ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके ये पेपर 4 के लिए है। फिर उसके बाद हमारा जो, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फाइनल स्टेज होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, देखिए ये आप, इट्स नॉट कप ऑफ टी। आपको देखने में बहुत आसान लगेगा, आप ये सोचेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट तो आसान है, इसमें इतने ही सेक्शंस हैं, हमने पढ़ रखा, हमें सब आता है। आपको ऑफ कोर्स सब कुछ आता है, लेकिन जब बारी लिखने की आती है तो यू नीड टू नो द एलिमिनेशंस, व्हाट नॉट टू राइट एंड व्हाट टू राइट। ये आपको आना चाहिए। दिस इज़ एन आर्ट, एवरीवन नोज एवरीथिंग। अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यू नो, आई नो, एवरीवन नोज what you have to know, what not to write and what to write. If you can understand this, then this basic formula, no one can stop you from qualifying mains. फाइनली हमारा आता है मेंस का, एक लोकल लॉ का पेपर होता है। मैं शायद इसको मिस आउट कर गया था पहले, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये पेपर नंबर 5 होता है, इसमें सारी लोकल लॉस होते हैं, एक्सक्लूडिंग वन आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं आईपीसी। आईपीसी भी इसी में इंक्लूड होता है। आईपीसी पीछे इंक्लूड नहीं होगा, आपके लोकल लॉ के साथ इंक्लूड होगा। उसके बाद यूपी जिम्मेदारी एवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म एक्ट हो गया, यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशंस, लैंड रेंट एंड एविक्शन एक्ट हो गया, यूपी म्यूनसिपलिटी एक्ट हो गया, पंचायत एक्ट हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट हो गया, उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। ये सारे एक्ट विथ अमेंडमेंट्स, रिसेंट अमेंडमेंट्स, इन सब के साथ ये सारे एक्ट से आपके 200 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। और इसमें एक और आप सब्जेक्ट चाहे तो ऐड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जब भी आप किसी भी एक्ट को लिखेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कनेक्टिविटी आपको देनी पड़ेगी। एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, तो क्योंकि कोई भी लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को इन्फ्रिज नहीं कर सकता, उसके इन लाइन विथ, उसके कंप्लाइंस विथ ही बनाया जाता है, चाहे लोकल लॉ ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सारे आपके टोटल 1 2 3 4 5 पेपर्स थे जो 1000 मार्क्स के आपके मेंस के पेपर थे। अब फाइनल, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आप कहाँ पे लाइन अप करेंगे, आपको भेज दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो इंटरव्यू आपका होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, इंटरव्यू में आपकी नॉलेज नहीं चेक की जाती, आप चीज़ को मान के रखिए। क्यों? कि आपने जो किया है, आपको जो दिखाना था, आपको नॉलेज दिखाना था, आपने वो मेंस में दिखा दिया। आपके कितने अच्छे स्कोर हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप किसी चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे आपने मेंस में दिखा दिया है। यहाँ पे इट इज़ मोर अबाउट चेकिंग योर पर्सनालिटी एंड सुटेबिलिटी एज टू एक्ट एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कल को आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह काम करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, इन द सेंस आप किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, किसी भी केस को कैसे टैकल करेंगे, किसी भी सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। तो ये आपका माइंड किसी भी चीज़ों को लेके कितना स्टैटिक है, कितना फ्लेक्सिबल है किसी भी चीज़ को लेके। तो ये सारी चीज़ें जो मेंबर्स होते हैं एक एक चीज़ों को चेक करते हैं कि कल को ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन के क्या सच में जस्टिस कर पाएगा, जस्टिस डिलीवर कर पाएगा। सिर्फ एक्वायरिंग बुकिश नॉलेज इज़ नॉट इनफ, यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। और ये आपका टेस्टिंग रॉड क्या होगा, आपका पेशेंस, उनके साथ कॉपरेशंस, सिचुएशन हैंडलिंग, किसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, नॉलेज ओवरऑल
ओवरऑल योर कंप्लीट परफॉर्मेंस इन द गिवन पीरियड ऑफ इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू इज फॉर 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में हाउ डिड यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ वेल यू प्रेजेंटेड योर सेल्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, ग्रीटिंग्स क्या होनी चाहिए, ऑनरशिप कैसा होना चाहिए, एंड कर्टेसी कितना मेंटेन करना चाहिए, आपका एटिकेट आपका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो ये जो मैंने आपको एनालिसिस किया है प्री से लेके मेंस टू इंटरव्यू, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको क्या क्या करना है ना। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ रेस्ट, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मेहनत करना आपको है, उस रास्ते पे चलना आपको है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना आपको है। ठीक है, तो मैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ शुभकामना करता हूँ आपके लिए, हम सभी के लिए जो जो वीडियो देख रहे हैं, कि आपका पेपर अच्छा जाए, क्वालिफाई करें। ठीक है, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड साउंड, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।